जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। और आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। और मेरा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे ऑब्जेक्टिव का, मैंने लगभग 14 लेसन कंप्लीट कर दिया है ना। एक प्रोबेबिलिटी बाकी है, उसको मैं जल्दी कर दूंगा। और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज से शुरू वैसे क्वेश्चन जो बार बार आपके पेपर में पूछते रहता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। मैंने कुछ क्वेश्चन आज लिया है 2022 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, उसको आपको इतना अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आखिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कैसे आपके पेपर में। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से सीखेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है कि मैंने आपको एक झटके में सिखा दिया और आपने सीख लिया। इसको बिल्कुल आराम से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, है ना, क्योंकि एक झटके में इसको नहीं सीख सकते। वो एक झटके वाला जो बात होती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होती है, सब्जेक्टिव में नहीं। सब्जेक्टिव में बड़े सुकून के साथ बनाया जाता है। बिल्कुल आराम से देखिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और यकीन मानिए आपको समझ में आएगा। भरोसा रखिए, आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। आज से 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आपसे नम्र निवेदन है, कुछ बच्चों को डिमांड था कि आप जो है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाइए, तो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आपसे नम्र निवेदन बस इतनी सी है, थोड़ी सी आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है क्या, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लगातार आपको मिलेगी, सब्जेक्टिव मिल जाएगी, यानी क्वेश्चन बैंक मैं पूरा करा दूंगा 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, मतलब 2011 से लेकर 22 तक 11-12 साल का पूरा मैं करा दूंगा। उसके बाद मॉडल पेपर चलेगा। ठीक है, तो आपका बिल्कुल कहीं से एक भी क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश नहीं है। हर क्वेश्चन कवर होगा, हर चैप्टर का कवर होगा। बस दिल थाम कर बैठे रहिए और आराम से देखते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, आराम से सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, मैंने लिया है 2022 का ही, देख लीजिए। आप कहेंगे कि ऐसे कह रहे हैं, नहीं, ये देख लीजिए 2022 में पूछा हुआ है। एफ सेट कितना है, एफ है, 2022 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, यही मैं लिया है। ठीक है, देख लीजिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का है ना। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा तो सेकंड शिफ्ट का। इसमें का शॉर्ट और लॉन्ग दोनों करा दूंगा। ठीक है, देखिए समझिएगा बात, और आपको रियल में बेहतर लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि समानांतर श्रेणी यानी एपी एक दे दिया है। क्या एपी में दे दिया है, तो कह दिए 8, 3, -2 और डॉट के। इसके बोला है, इसके 22 पदों, है ना, 22 पदों का युग बताना है। 22 पदों का युग बता देना है। युग आपको याद रखिएगा, युग मतलब एसएन निकाल देना है, एसएन। ठीक है, एपी आपने पढ़ा है, बस देख लीजिए, एपी मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में देखिए ऐसे पूछा है। ठीक है, समझिएगा बात, इसको प्रथम पद बोलते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिएगा, यहाँ से हम हल कर रहे हैं। याद रखिए, हल करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। देखिए पहले मैंने बताया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एक झटके में कैसे हम आंसर दे दें, वहाँ पर वैसे चलता है। लेकिन सब्जेक्टिव में बिल्कुल शिद्दत से बनाया जाता है, और बिल्कुल सजावट इतनी शानदार होनी चाहिए कि एग्जामिनर देखे तो बिल्कुल कहीं से क्वेश्चन काटने की और आपका नंबर काटने की गुंजाइश न रहे। बिल्कुल सजावट बेहतर होनी चाहिए, खूबसूरत सजावट के साथ बनना चाहिए। तो हल में क्या करेंगे, यहाँ से हल करते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे बहू, यहाँ ए बराबर ए, इसको प्रथम पद कहते हैं। ए को प्रथम पद, ये सीरीज में प्रथम पद क्या है, 8 है, तो 8 मैंने लिख दिया। उसके बाद डी लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस। डी निकालने का क्या फार्मूला है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, या 3 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा, -5, यानी डी का मान हो गया -5। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको 22 पद दे दिया है, यानी एन का मान दे दिया है 22। एन का मान कितना दे दिया है, 22। ठीक है, उसके बाद आपको करना यही है कि आपको उसके बाद कर देना है, यहाँ पर एसएन का मान निकाल देना है। देखिएगा एसएन का मान कैसे निकालते हैं। एसएन बराबर होता है फार्मूला n/2 × 2a + n-1 × d, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, n का मान यहाँ दिया है, कितना दिया है, 22। यहाँ n के जगह पर हमने 22 रख दिया, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 2 है तो 2,
ए के बदले कितना है 8 है, तो हमने 8 लिख दिया, प्लस n फिर दिखाई दिया, n के बदले फिर हमने 22 लिख दिया, -1 है तो -1 लिख दिया, d दिखाई दे रहा है, d के बदले आया है -5, तो यहाँ मैंने लिख दिया -5 और ये ब्रैकेट कर दिया। अब देखिए 2 से कटेगा, 11 बार में कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 8 दूना 16 प्लस ये प्लस और माइनस गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 22 में से एक जगह 21 होगा और 21 में 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ वाला माइनस यहाँ आ चुका है, अब यहाँ हो गया 11 16 21 पचे होता है 105, ठीक है। यहाँ पर 11 हो गया, अब 16 में से घटा दीजिए 105, तो 15 में 6 गया 9 हो गया, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से एक जगह 8 या -89 हो गया, क्या हो गया -89 हो गया, ठीक है। अब 11 से गुणा कर देना है, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 8 17 का 7 हो गया, 8 एक 9 हो गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, यही आपके सवाल का आंसर रहा, ये वाला -979 आपके सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं कितना ही शानदार तरीके से एक सजावट में, ऐसी सजावट जो एग्जामिनर को दिखे तो आपको एक भी नंबर आपका काटने का प्रयास नहीं करेगा। बिल्कुल शानदार सजावट होनी चाहिए, और इस सजावट के साथ अगर बनाते हैं, देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का सिंपल तरीका ये है कि क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लिया जाता है, क्या निकालना है वो भी लिख लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए से निकालना था, यहाँ हम लिख सकते हैं ए से बराबर वाट, ऐसे जो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, जो निकालना है उसको भी लिख लेंगे, अब तब यहाँ फार्मूला का प्रयोग करके बनाएंगे, एक झटके में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है 2022 में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, है ना, सेट एफ का, मैंने बताया ना फर्स्ट सेट में एफ सेट जो था, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, सेट एफ, ऐसे करके देता है, तो सेट एफ ही था, ठीक है। तो मिटाते हैं, है ना, मिटाते हैं और देखते हैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से, है ना। यहाँ तक चमक आ रही है इसलिए यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, आराम आराम से देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको पसंद अगर आ रहा हो ये तरीका अगर, है ना, तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आपकी हर फरमाइश मैं पूरी कर रहा हूँ। आपने बोला सब ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, आपने बोला अब सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बाद से ये क्वेश्चन बैंक ही पढ़ा रहा हूँ। 2022 का कंप्लीट हो जाएगा, तो 2021 का सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर 2020 का, 2019 का, 17 का, 16 का, ऐसे सब कराऊंगा 11 तक। उसके बाद से मॉडल पेपर, ठीक है। तब तक आपका एग्जाम का नज़दीक आ जाएगा, वहाँ पर केवल प्रैक्टिस होगा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन बोला है, इसमें भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो हम कुछ इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है। एक मीनार ले लेते हैं, इसका क्या नाम है, मीनार, ठीक है। और पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु होता है, यहाँ से पाद बिंदु की दूरी दे दिया है, कह दिया है 30 मीटर, कितना दे दिया है 30। ये उन्नयन कोण होता है, ये क्या होता है, उन्नयन कोण जो 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ये एच निकाल देना है आपको, इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे, ठीक है। अब समझिएगा बात, गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसमें ले लेंगे ये, हाँ आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं कि अगर इस कोण की बात हो रही है तो सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, यानी P और B, यानी लंब और आधार किस में होता है, तो tan में होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटा आधार। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा जगह पर क्या है 30 डिग्री, तो थीटा जगह पर हमने 30 डिग्री लिख दिया, ठीक है। AB का मान कितना है H, तो H लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले मान लीजिएगा, यहाँ सॉल्यूशन करते समय यहाँ मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई H, मीनार की ऊंचाई कितनी है H, ऐसे मान लेंगे, तब यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो AB कितना हो गया, H हो गया, और नीचे BC कितना है 30 से, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ से tan 30 डिग्री का मान क्या होता है,
तो कहेगा 1/√3 बराबर h बटा क्या है 30 हो जाएगा। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, h में √3 से गुणा करेंगे तो √3h बराबर 30 में 1 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए ना √3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो h बराबर 30/√3। अब √3 से भाग देना बहुत आसान होता है। मेरा अगर आप देखे हो पहले का वीडियो तो आपको पता होगा। देखिए √3 से तो भाग दे नहीं सकते, तो सिंपल तरीका है यहाँ h निकालने का कि रूट को भूल जाइए, अंदर क्या है 3 है, 3 से 30 में भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दहिया 30, 10 हो गया। आज जो √3 नीचे है ना इसके साथ चिपका दीजिए तो ये √3 से भाग हो गया। आसान है ना, बहुत शानदार तरीका है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे अब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने क्या माना था h माना था, और h का वैल्यू कितना आ गया 10√3 मीटर। आपके सवाल का आंसर हो गया। बोलिए, है ना शानदार ट्रिक, मतलब शानदार तरीका। इस तरीके से अगर बनाइएगा पूरा का पूरा नंबर देगा। देखिए ये 2 नंबर में जो पूछा हुआ है ना शॉर्ट क्वेश्चन, वही मैं बता रहा हूँ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आराम आराम से सीखिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दीबाजी कहाँ करते हैं बाबू, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहाँ एक झटके में सिखाया जाता है। इसको आराम आराम से देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर होगा सब कुछ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, नोट डाउन करते चलिएगा आराम आराम से, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि देख लीजिए कैसे सब सॉल्यूशन हो रहा है, कैसे सॉल्व हो रहा है, इसको करते चलिएगा। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध करना है, त्रिकोणमिति का सवाल है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, बोला है सिद्ध करें, बोलिए सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें कि 1 - cot थीटा और नीचे दिया है 1 - tan थीटा, है ना, का दी होल x² बराबर cot x² थीटा। ये सिद्ध कर देना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तरीका क्या रहेगा हल करने का। तो बराबर के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दिया रहेगा उसको लिख लेंगे और उसको सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड के बराबर ला देना है। यानी बराबर के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बराबर के इस साइड को राइट हैंड साइड यानी RHS कहते हैं। तो हमारा इस तरह के सवाल में हमारा मकसद क्या रहता है, मकसद रहता है कि या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए और राइट हैंड साइड के बराबर ला दीजिए, नहीं तो राइट हैंड साइड लेकर चलिए और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला दीजिए। यानी बायां पक्ष लेकर चलिए तो दायां पक्ष ला दीजिए, नहीं तो दायां पक्ष लेकर चलिएगा तो बायां पक्ष। तो दायां पक्ष लाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से आसान लग रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया 1 - cot थीटा और नीचे है 1 - tan थीटा। ठीक है, होल x² है तो होल x²। अब समझिएगा यहाँ पर समझिएगा कैसे करेंगे। ये देखिए 1 है तो 1 मैंने लिख दिया। अब cot थीटा का फार्मूला आपको त्रिकोणमिति का सवाल बनाने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जाकर मेरा वीडियो देख लीजिएगा त्रिकोणमिति का, इसी डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक उसका। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा। 1 - cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा डिवाइड sin थीटा और नीचे 1 - tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा डिवाइड cos थीटा। ठीक है, होल x² है तो होल x²। ठीक है, अब देखिए अब इसका भिन्न का घटाव कैसे करेंगे, तो sin थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा, माइनस cos थीटा है तो cos थीटा हो जाएगा और नीचे sin थीटा है तो sin थीटा। ठीक है, यहाँ जो cos थीटा से 1 में गुणा करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा है तो sin थीटा और नीचे cos थीटा है तो cos थीटा, होल x² है तो होल x²। देख रहे हैं, अब देखिए समझते चलिए आराम आराम से। अब देखिए ना, ये जब 4 स्टेप में रहता है ना बाबू, तो फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके एक साथ और दोनों बीच वाला गुणा करके नीचे, दोनों बीच वाला गुणा करके नीचे, फर्स्ट और लास्ट गुणा करके ऊपर, दोनों बीच वाला गुणा करके नीचे। तो ये cos ऊपर जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा। ये ऊपर वाला नीचे वाला एक साथ गुणा हो गया।
और बीच वाला दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, ये और ये, यानी ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, तो साइन के साथ ये गुणा हो जाएगा। बस करना क्या है कि साइन थीटा मैंने लिख लिया और इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और इसका होल एक्स वायर है तो होल एक्स वायर मैंने दे दिया। अब एक काम करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? हम यहीं पर माइनस कॉमन ले सकते थे, माइनस कॉमन लेंगे ना तो ये साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों किए? ताकि ये कैंसिल हो जाए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब देखिए ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बच गया, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ माइनस है लेकिन एक्सवायर करने से ये माइनस प्लस हो जाता है, तो एक्सवायर कर दिए। अब देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा को क्या कहते हैं? कॉट थीटा। क्या कहते हैं? कॉट थीटा। एक्सवायर है तो एक्सवायर दे देंगे, थीटा है तो थीटा। ये देखिए राइट हैंड साइड आ गया। देखिए यही लाना था, आ चुका है, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे होता है। कैसा लगा? है ना बेहतर? बहुत शानदार है। बस देखते चलिए अगला क्वेश्चन। ये दिख रहा है कि सब आपको सब कुछ विजिबल है? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए और देखते चलिए और सीखते चलिए। शानदार शानदार अप्रोच है और तरीका से बनाइएगा तो पूरा का पूरा नंबर वो देगा, ठीक है। देखते चलिए और सीखते चलिए। देखिए आगे बोला है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। एक तार है वो वृत्त के रूप में है, कुछ इस तरह का है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और उस वर्ग की भुजा ज्ञात की जो इस तार को मोड़कर बनाया गया है, इसी को मोड़कर वर्ग बनाया गया है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा को ए मान लेते हैं और यही निकालना है। वर्ग की भुजा को क्या निकालना है? ए। तो यहाँ पर मान लेंगे, माना कि वर्ग की भुजा को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए। अब यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? क्या दिया है बाबू? तक वृत्त की त्रिज्या, क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू कितना दिया है? 84 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब समझिएगा बात। अब आगे समझिए कि इसी को मोड़कर फिर से ये रूप बनाया गया है। यानी इसके परिमाप में, इसकी लंबाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और परिमाप दोनों का आपस में बराबर होगा। परिमाप किसको कहते हैं? बाउंड्री को। इसके भी बाउंड्री को और इसके भी बाउंड्री को क्या कहते हैं? परिमाप। तो इसी को काट कर अगर ये शेप दीजिएगा तो इसकी लंबाई में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मान लीजिए इतना बड़ा धागा हो, उसको मोड़कर गोल बनाइए या चौकोर बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी लंबाई जितना इसमें लगा है उतना ही लंबाई इसमें लगा है, यानी इसके दोनों का परिमाप बराबर है। परिमाप बराबर है। तो कहेंगे प्रश्न से एक बात कि कहेंगे कि वर्ग की परिमाप बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों सेम होता है। परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए। तो वर्ग की परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा यानी 4a। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r। अब देखिए ना, ये 2 से 2 2 4 कैंसिल हो गया, तो इधर 2a हो गया, इधर पाई का मतलब 22/7 और r दिखाई दे रहा है। r का वैल्यू दिया है त्रिज्या कितना? 84। यहाँ हमने लिख दिया 84। 2 से 7 से काटिए, 7 कम 7, 7 दूना 14, 12 से तो 84 होता है। और ये a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 22 गुणे 12 और 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में 2 से 11 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ a बराबर हो गया 12 में 11 से गुणा करेंगे तो 132 सेंटीमीटर है कि मीटर देख लेंगे। मीटर है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे और यही सवाल का आंसर रहा। क्या निकालना था? वर्ग की भुजा a माने थे, a का वैल्यू आ चुका है और यही आपके सवाल का आंसर रहा। देख रहे हैं कितना जल्दी, मतलब आसानी से सिस्टमेटिक ढंग से हो गया है ना। तो आराम से बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। बस स्किप मत करिएगा, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है आपके पेपर में। ऐसे नहीं कि अलग पूछता है, टाइप यही रहता है।
इसीलिए 2022 का लिए हैं क्योंकि आपको टाइप पता चल जाएगा किस टाइप का सवाल पूछ रहा है। आगे देखिए, अगला सवाल है, बोला है कि सिद्ध करे कि, है ना, बोला है कि सिद्ध करे कि बिंदुए 3,3,3, ठीक है, A,0, ठीक ना, और 0,B संरेख है। क्या है बाबू? संरेख कह दिया है। तो संरेख है तो सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू? कि 1/A + 1/B बराबर 1/3। यहाँ से सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। अब देखिए, जब ये तीनों बिंदु संरेख है तो मैंने बताया है पिछला वीडियो में आप देखे होंगे कि अगर संरेख रहता है तो करते क्या है कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, 1 2 3 शीर्ष दिया हुआ है, तो जब भी 3 शीर्ष दिया हुआ रहे और कह दे संरेख है तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, कहेंगे यहाँ x1 बराबर कह देंगे 3, ये x1 है, y1 है, y1 बराबर कह देंगे 3, x2 बराबर कह देंगे a, y2 बराबर कह देंगे 0, x3 बराबर कह देंगे 0 और y3 बराबर कह देंगे b। इतना कह देंगे। कहने के बाद से, इतना कहने के बाद से क्या करेंगे कि हम यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। क्यों 0 कहें? क्योंकि बोल दिया है संरेख है। क्या है? संरेख है। तीनों बिंदु जब संरेख रहता है ना, 3 बिंदुओं का संरेख रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दिया जाता है। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0। अब देखिए, अच्छा ये 2 भाग में है, जब उधर जाएगा तो इसको भी 0 बना देगा, यानी 2 का काम खत्म हो गया। ठीक है, x1 दिखाई दे रहा है तो x1 के बदले 3 दिखाई दे रहा है, y2 का मतलब 0, y3 का मतलब b प्लस x2 का मतलब दिया है a, y3 का मतलब b, y1 का मतलब 3 प्लस x3 का मतलब दिया है यहाँ पर 0, y1 का मतलब दिया है यहाँ पर 3 माइनस y2 के बदले दिया है 0, ऐसे लिख दिया बराबर 0। ये 2 खत्म हो गया है क्योंकि भाग में था, उधर गया तो 0 के साथ गुणा हो चुका है। अब देखिए, 0 में से b जाएगा तो माइनस b होगा, 3 में b से गुणा करेंगे तो -3b हो गया, प्लस a में b से गुणा करेंगे ab, a में 3 से गुणा करेंगे 3a, आ यहाँ पर 0 से इस सब में गुणा हो जाएगा तो सबको 0 बना देगा, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है यहाँ से, बराबर हो गया 0। अब क्या करेंगे कि अब 3a 3b को उधर कर देते हैं, तो इधर हो गया केवल ab, इधर हो गया, ये माइनस में है, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 3b, ये माइनस में 3a है, उधर गया तो प्लस में 3a हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3ab से भाग दे देंगे क्योंकि हमको नीचे चाहिए 3 और एक के नीचे a चाहिए, एक चाहे b चाहिए, तो हम 3ab से भाग दे देंगे तो 3b से 3b कट के जाएगा तो 1/a बच जाएगा यहाँ। तो हम क्या करते हैं कि लिखेंगे दोनों तरफ 3ab से भाग देने पर, ठीक है, तो भाग देंगे तो इसके नीचे भाग देंगे तो ab बाटा हो जाएगा 3ab बराबर 3b के नीचे आएगा तो इसमें भी 3ab से भाग देना है, तो इसमें भी 3ab से भाग दे देंगे, प्लस 3a में भी 3ab से भाग दे देंगे, तो 3ab से हमने भाग दे दिया। अब देखिए ना, यहाँ ab से ab कैंसिल तो 1/3 हो गया, बराबर b से b कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ऊपर 1 नीचे a तो 1/a, यहाँ 3a से 3a तो ऊपर 1 नीचे b तो 1/b, यानी आपका आ चुका है 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। यही सिद्ध करना था जो आपका आ चुका है और आपका प्रूव्ड हो गया। देख रहे हैं कितना स्मूथली, आसानी से आपने, बस करना क्या था कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद है
तीन शीर्ष दिया रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0। संरेख कह दे, तीनों त्रिभुज के शीर्ष को संरेख कह दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0। और उसी फार्मूला का त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने यहाँ लिखा फार्मूला बराबर 0 था, बराबर 0 किया और उसके बाद यहाँ से वैल्यू, यहाँ से सबका वैल्यू इसमें पुट कर दिया और जो कटा वो कटा, बाकी को जो सामने आया उसमें 3ab से भाग कर दिया, आपका आ गया। तो कैसा लगा आप बताइएगा? दिख रहा है सब कुछ आपको क्लियर है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है कि बड़ी आसानी से आप उड़ा दिए कि नहीं सबको, है ना। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने बताया लगभग, है ना, 5 क्वेश्चन बताया और बता देते थे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आखिर बता ही दूँ, बोलिए जैसा कहेंगे, है ना, बता देता हूँ। चलिए बता देता हूँ, देखिए कितना लंबा जाता है। देखिए मिटाते हैं और सवाल आपको बता ही देते हैं, देखते हैं कितना बन पाता है ना, देखते चलिए। वैसे आराम से सीख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाएगा। देखिए आगे, देखिए आगे सीखिए। बोला है सवाल में अगला कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि tan x स्क्वायर, है ना, tan x स्क्वायर फाई प्लस cot x स्क्वायर फाई प्लस 2 बराबर sec x स्क्वायर फाई इंटू cosec x स्क्वायर फाई, ऐसे आपको सिद्ध कर देना है। तो इसमें भी बराबर के इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है तो कहेगा tan x स्क्वायर फाई प्लस cot x स्क्वायर फाई प्लस 2 है। इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाना है, मतलब इतना लाना है, इतना। देखिए क्या करेंगे कि tan x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sin x स्क्वायर बटा cos x स्क्वायर, ठीक है। cot x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos x स्क्वायर बटा sin x स्क्वायर, ये फाई रहेगा प्लस 2। अब कुछ नहीं करना है, इसको भिन्न का जोड़ कर देना है, भिन्न का जोड़ कर देना है। तो क्या करेंगे? इसको इसके साथ गुणा करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे। तो sin x स्क्वायर फाई से sin x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो sin x स्क्वायर फाई का दी होल x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इसके साथ cos के साथ गुणा करेंगे तो cos x स्क्वायर फाई का दी होल x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2 में इन दोनों के साथ गुणा कर देंगे, sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर फाई इंटू sin x स्क्वायर फाई, और नीचे ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, यानी cos x स्क्वायर फाई इंटू sin x स्क्वायर फाई। देखिए हुआ कुछ नहीं, हमने इसको भिन्न का जोड़ किया। इतना तो जरूर आपको आता होगा, भिन्न का जोड़, क्रॉस गुणा किया, इसके साथ गुणा किया, अब प्लस 2 के साथ इन दोनों के साथ गुणा करके लिख दिया, और नीचे इन दोनों को गुणा करके लिख दिया, बस। यहाँ देखिए अब आपको पता है कि ये फॉर्मूला पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल x स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a, ये a हो गया, sin x स्क्वायर पूरा का पूरा a है, cos x स्क्वायर पूरा का पूरा b है, cos x स्क्वायर हो गया, यानी a प्लस b का क्या हो जाएगा? होल x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे जो दिख रहा है उसको वैसे लिख दीजिए, cos x स्क्वायर फाई इंटू साइन x स्क्वायर फाई, ठीक है। अब आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या? साइन x स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका वैल्यू क्या लिख देंगे? 1। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और नीचे cos x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर फाई, और साइन x स्क्वायर है तो साइन x स्क्वायर फाई, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे cos x स्क्वायर है तो cos x स्क्वायर फाई इंटू साइन x स्क्वायर है तो साइन x स्क्वायर फाई। अब देखिए ना, 1 बटा cos x स्क्वायर को क्या कहते हैं? तो कहिएगा sec x स्क्वायर। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमिति का फार्मूला याद होना चाहिए। 1 बाई cos x स्क्वायर फाई का बदले हम sec x स्क्वायर, और 1 बाई साइन x स्क्वायर का बदले हम लिखते हैं cosec x स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला देखिए, 1 बाई cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, और 1 बाई साइन थीटा बराबर होता है cosec थीटा। ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। 1 बाई cos थीटा का फार्मूला sec थीटा, 1 बाई साइन थीटा का फार्मूला cosec थीटा, वही है यहाँ लिखे हैं। 1 बाई cos x स्क्वायर के बदले sec x स्क्वायर, और 1 बाई साइन x स्क्वायर के बदले cosec x स्क्वायर, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड आ गया आपका, है ना, राइट हैंड साइड आ गया, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा आप बताइएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है।
यहीं पर मैं ड्रॉप करता हूँ और आप इसको प्रॉपर रूप से बनाते रहिएगा बेहतर तरीके से, है ना। आराम आराम से सीखिएगा क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से सीखा जाता है। और कहीं पर कोई समस्या आए तो इसको पीछे करके फिर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और लगातार अब सब्जेक्टिव, है ना, सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, है ना, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव बनाकर 50 नंबर हासिल कर लिया है। अब 50 नंबर जो और बच जाता है वो सब्जेक्टिव से मैं क्लियर कर दूंगा एक एक करके, ठीक है। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आपको अगर समस्या आए तो कमेंट करके बताइएगा, कहीं आपको दिक्कत महसूस हो रहा हो। नहीं तो अगर सब कुछ सही है वो भी बताइएगा कि सर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो मैं प्रत्येक दिन आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्वेश्चन बैंक, है ना, जितना क्वेश्चन बैंक है सब का सब, मतलब जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है सब के सब, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।